झूठ के समुंदर में थपेड़े खाती हुई इंसानियत जिस सच्चाई के जजीरे पे आके सुकून महसूस करे उसे जिक्र हुसैन कहते हैं। थकी हुई इंसानियत, बिलकती हुई तड़पती हुई इंसानियत जिस फर्श पे बैठ के सांसों को पुरसकून महसूस करे उस शिफा खाने को जिक्र हुसैन कहते हैं। आज ये चेहरों पे रौनक, ये मुस्कुराते हुए चेहरे, आप क्या समझ रहे हैं कि सिर्फ आप मुस्कुरा रहे हैं? कहीं कहीं मुनकरे अली का कलेजा भी जला रहे हैं। ये सारी रात का मुस्कुराता हुआ जश्न कहीं कहीं लोगों की करवटें महाल हो रही हैं। बंदे परेशान हैं कि आज चक्री में रौनक है, पूरा पंजाब का नुमाइंदा मजमा है, हर चेहरे पे खुशी है, चेहरे पे मुस्कुराहट है। बंदे खुश हो रहे थे कि शायद बारिश हो गई तो जिक्र खत्म हो जाएगा, लेकिन ये राय विंड की दुआ होती तो शायद मौसम से बदल जाती। मौसमों का असर वो लेते हैं जिसका मुर्शद मौसमी होता है। हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद है। ये दहशत गर्दी के दौर में जिक्र खत्म ना हुआ, ये बरसती हुई बारिश में जिक्र खत्म नहीं हो सकता, ये तड़पती हुई धूप में भी जिक्र खत्म नहीं हो सकता। जिक्र हुसैन इब्ने अली ना उम्वी दौर में खत्म हुआ, ना अब्बासी दौर में खत्म हुआ। जाए जालिम बादशाह अपनी तरीखे उठा के देखे, वो बड़े बड़े बादशाह जो हुसैन मिटाने के लिए आए थे उनकी कब्रों के निशान भी मिट गए। आज कहीं भी हजाज की कब्र नहीं, आज कहीं भी यजीद की कब्र नहीं, आज कहीं भी हारून की कब्र नहीं, आज कहीं भी मामून की कब्र नहीं। लेकिन जिस हुसैन को मिटाने के लिए आए थे उसके हुर का भी रोजा बना हुआ है, उसके अब्बास का भी परचम छतों पे है। जमाना समझता था कि शायद हुकूमतें बदलेंगी तो हुसैन मिट जाएगा, मजा इसी जिंदगी का है। हुकूमत यजीद की हो, राज हुसैन का हो, हुकूमत यजीदियत की हो, राज हुसैनियत का हो। ये तेरे फतवों से ना विलायत अली खत्म होगी, ना हुसैन का मातम खत्म होगा, ना शबीर की जंजीर खत्म होगी। इसलिए कि तुम्हारे इमाम थे, हमारा इमाम। सारे बोलो, मिलके बोलो, हैदरी। हर मवाली को ईद मुबारक, हर हलाली को ईद मुबारक, हर शबीर के मातमी को ईद मुबारक। हर उसको ईद मुबारक जो इसके बाबे की विलायत को वाजिब समझता है। हर उसको ईद मुबारक जो हुसैन के इख्तियार का कायल है। चेहरों में मुस्कुराहट रखो, फख्र किया करो, सारी रात खुशी से सीना तान के यकम शबान से लेके 15 शबान तक सीने को चौड़ा करके गलियों में फिरा करो। एक एक बंदे को रोक रोक के कहा करो, हमारे मुर्शद आए हैं, हमारे रहबर आए हैं, हमारे पीर आए हैं, हमारे मौला आए हैं। तुम क्या समझते हो जो बंदा जंजीर से घबराता है वो तेरे जश्न के नारे से भी घबराता है? वो पूरी रात उंगली दांतों में लेके सोचता है काश मेरा भी कोई ऐसा होता, काश हमारा भी कोई ऐसा होता, हम भी लाइटें लगाते, हम भी चरागा करते। लेकिन दुनिया हमारी जिद में अपने पीर की शहादत मना सकती है। अगर तेरी जुर्रत है अपने पीर का जश्न मना, क्योंकि विलादत मनानी नहीं पड़ती, वल्दियत बतानी भी पड़ती। सारे बोलो, मिलके बोलो, हैदर 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 हैदर। तुम्हें डर था मातम से, पीर जोजी शाह जी, जिस बंदे को मातम से घबराहट थी, तुम्हें काले कपड़े से परेशानी थी, आज ना मातम है, ना जंजीर है, ना जुलझना है। आज तो आ थोड़ी देर के लिए घर से निकल, आज तो अपनी मस्जिद का दरवाजा खोल, आज तो हुसैन इब्ने अली के जिक्र में आ। तुम्हें फतवा मातम से था, तुम्हें तकलीफ जंजीर जनी से थी, आज तो चेहरों पे खुशी है, आज तो मातम नहीं हो रहा, आज तो हुसैनी नारे बुलंद हो रहे हैं, आज तो अब्बास का जिक्र हो रहा है। थोड़ी देर के लिए जिक्र हुसैन इब्ने अली में आ ताकि तेरे चेहरे की रौनक बहाल हो सके।
और मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, ये जश्न सिर्फ हमें ही मनाना आता है, ये बातें सिर्फ हमें ही करनी आती हैं, क्योंकि शबान में रातें भी अली की तो बातें भी अली की, कसीदे भी अली के तो कहानियां भी अली की। और ये हुसैन का जिंदा मौजज़ा है कि इब्लीस नमाज में आ सकता है, जिक्र शबीर में नहीं आ सकता। सारे बोले मिलके हैदरी। शबान की रातें, तकमील करबला की रातें। बिस्मिल्लाह। ये वो रातें हैं जिसमें करबला मुकम्मल हुई है। शबान ने बाबा तौकीर शाह करबला को जवान किया है। पूरी करबला शबान में। यकम कुरान की वारिसा, जितने महाजरीन आ रहे हैं इन्हें अंसार जगह दें। नहीं मेहमान हैं आप। आज सिवाय इब्लीस के हर चेहरे पे खुशी होनी चाहिए। मुस्कुराओ, बगैर वजह के मुस्कुराओ, छोटी छोटी बात पे मुस्कुराओ। तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। ये मुस्कुराहट भी तीर का काम करेगी। ये शबान की वो रातें आ गई जिसमें करबला की तकमील हुई। हमने जब भी अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी, हमें सिवाय इनके कोई दूसरा मिला ही नहीं। हुसैन 3 शबान को हुसैन नहीं बने। हुसैन का नाम 3 शबान को हुसैन होता तो आदम की तौबा किस नाम की वजह से कबूल हुई थी? हे बनी है तो हुसैन की वजह से। 13 रजब को अली की मां काबा के करीब आई, बीबी काबा के करीब पहुंची, दीवार काबा के करीब आई, रुकन यमानी के करीब बीबी पहुंची, दीवार फट गई, बीबी काबा के अंदर चली गई। 13 रजब बीबी काबा में, 14 रजब बीबी काबा में, 15 रजब बीबी काबा में, 16 रजब तक अली की मां काबा में अल्लाह के घर में मेहमान बन की बैठी रही। मुझे किसी दुश्मन से दुश्मन अली की किताब से निकाल के दिखाओ, इन 3 दिन 3 रातों में एक दिन भी हजरत इमरान ज़ौजा को ढूंढने निकले हो, नबी अपनी अम्मा को ढूंढने निकले हो, इमरान भी घर पे रहे, रसूल भी घर पे रहे। खबर थी कि अमीना किस अमानत को लेने के लिए गई है, लेकिन मक्के वालों को तो नहीं पता था कि क्या होने वाला है। मक्के वाले सोच रहे थे इस घर से अबू तालिब हैदरी।
ले दी 13 रजब का एक जश्न हो गया। अब आओ यकम शाबान पे। ले 2 सतरे वफा के खाला की दहलीज में सजदा। किसके जुबान पे ताकत है कि वो मिदहत अब्बास पढ़े। ये वो शहनशाह है जिसकी हकीकत पढ़ने के लिए लहजे का हुसैन होना जरूरी है। किसे खबर है कौन है अब्बास? इस्मत के दायरे का बादशाह अब्बास, मालिकान कौन का एक अमर अब्बास, मशीयत परवरदिगार की दुआ अब्बास। सफीन में हैदर ने कहा मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा। बस 2 सतरे सरकार। मेरे बहुत ही काबिल एहतराम इज्जत माफ जनाब सैयद अकील मोहसन नकवी साहब सफीन शुरू की। वो पहुंचे थे और उन्होंने रस्ते में छोड़ी और सखी हज़रत अली अकबर का खुतबा पढ़ा। मैं वहीं से 2 सतरें सफीन की पढ़ूं और आपको सलाम करूं। अली ने कहा मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा। बादशाह का इतना कहना था। अब हसनात से जी 7 कदम हसन आगे बढ़े, 5 कदम हुसैन आगे बढ़े। शहनशाह ने बेटों का माथा चूम के कहा मैंने कहा है मेरा कौन सा बेटा लड़ेगा। इतना कहना था। हसनैन कदम हटा रहे थे। अली के बेटे बड़े औन बिन अली आया, जाफर बिन अली आया, याह्या बिन अली आया। औन ने कहा बाबा मुझे इजाजत दे। तवज्जो मेरी तरफ करना। अब एक लम्हे के लिए न मैंने खुतबा नहीं पढ़ा, एक लम्हा आपका जाया नहीं किया। पूरे मुल्क का नुमाइंदा मजमा है, पूरे साल की भाइयों की मेहनत है। एक लम्हे के लिए भी किसी की बेनियाजी से ये मेहनत जाया ना हो जाए। आखिरी सतरे पढ़ूं और आपका सलाम करूं। अली के बेटे आगे आके बादशाह के सामने सफ बांध के खड़े हो गए। औन ने कहा बाबा मुझे इजाजत दे। अली मौला की आवाज आई 1.5 लाख का दुश्मन का लश्कर है, 1.5 लाख कत्ल करने के लिए मुझे आज अपना एक बेटा चाहिए। 1.5 लाख मारने के लिए मुझे आज अपना एक बेटा चाहिए। 1.5 लाख कत्ल करने के लिए मुझे आज अपना एक बेटा चाहिए। इतना कहना था। औन ने कहा बाबा फिर मेरी जुर्रत को आजमा। फिर मैं 1.5 लाख कत्ल करने के लिए तुझे क्या चाहिए। औन ने कहा बाबा 1,500 का लश्कर दे, घोड़ा अपना दे, तलवार अपनी दे। अली की आवाज आई 1.5 लाख का लश्कर दूंगा, घोड़ा अपना दूंगा। 1,500 का लश्कर, घोड़ा अपना, तलवार अपनी। मुझे बता 1.5 लाख कत्ल करने के लिए तुझे वक्त कितना चाहिए। औन ने बाबे के सामने हाथ जोड़े, हाथ जोड़ के कहा फजर की नमाज आप पढ़ चुके, मगरिबैन की नमाज पढ़ाने से पहले मैं 1.5 लाख कत्ल करके तेरे कदम ना चूमूं, मुझे अली का लाल ना कहना। अली ने बेटे के माथे का बोसा लेके कहा तेरी जुर्रत को सलाम, लेकिन मगरिबैन को देर है, अली को जल्दी है। आए हाय हाय, मगरिबैन को देर है, अली को जल्दी है। इतना कहना था। ये जाफर इब्न अली आगे बढ़े। उन्होंने कहा बाबा फिर मेरी जुर्रत को आजमाइए। फरमाया तुझे क्या चाहिए। फरमाया इसने 1,500 चाहिए। मुझे 1,500 नहीं 1,000 का लश्कर दीजिए, घोड़ा अपना दीजिए, तलवार अपनी दीजिए। अमीर की आवाज है 1,500 का लश्कर, 1,000 का लश्कर तूने मांगा, घोड़ा मेरा मांगा, तलवार मेरी मांगी। घोड़ा भी दिया, तलवार भी दी, 1,000 का लश्कर दिया। बता 1.5 लाख कत्ल करने के लिए वक्त कितना चाहिए। जाफर शहनशाह की आवाज आई इसने मगरिबैन मांगा है। बाबा फजर की नमाज हो चुकी, ज़ोहरैन की नमाज पढ़ा के अभी मेरी दादी की तस्वीर मुसल्ले पे रखेंगे नहीं। मैं 1.5 लाख कत्ल करके तेरे कदमों पे आके बोसा न दूं, मुझे अली का लाल ना कहना। अली ने बेटे के शानों का बोसा लेके कहा तेरी भी जुर्रत को सलाम, लेकिन ज़ोहरैन को देर है, अली को जल्दी है। इतना कहना था। मेरी नजर की दस्तरस में है वो बंदा जो खैरात मांगने के लिए आया है। अली के बेटे कदम हटा रहे थे, अब्बास कदम बढ़ा रहे थे। गाजी चलते चलते अली के सामने आके खड़े हो गए। जिसने लफ्जों के साथ सफर करना है, अब्बास बादशाह के सामने आके खड़े हुए। अली ने अब्बास के चेहरे पे अपना बचपन देखा, अली ने अब्बास के चेहरे में अपनी जवानी देखी। अली की आवाज है ये मेरा बेटा औन है, ये मेरा बेटा जाफर है। इसने 1,500 का लश्कर मांगा, इसने
1000 का लश्कर मांगा, इसने भी मेरा घोड़ा, इसने भी मेरा घोड़ा, इसने भी मेरी तलवार, इसने भी मेरी तलवार। जो बंदा सखी अब्बास की दहलीज में बैठा हुआ अपने आप को महसूस कर रहा है, वो ये समझे कि ये चक्री नहीं करबला मोहल्ला है और मैं दहलीज अबुल फजल अब्बास में बैठा हूं। अली की आवाज है, अब्बास तुझे क्या चाहिए? अब्बास मुस्कुरा देना, 1500 ना 1000, ना 1500 ना 1000, ना तेरा घोड़ा ना तेरी तलवार। अली की आवाज आई, तुझे चाहिए क्या? अब्बास मुस्कुरा के दे, इजाजत तेरी हो मर्जी हुसैन की हो, इजाजत तेरी हो मर्जी हुसैन की हो। अली जैसे शहंशाह की आवाज आई, इजाजत भी दे दी, मर्जी भी हुसैन ने दे दी। मुझे 1.5 लाख कत्ल करने के लिए तुझे वक्त कितना चाहिए? अब्बास ने अपने दोनों हाथ शहंशाह के कदमों पर रखे, रखेगा। इसने मगरबैन मांगा, इसने ज़ोहरैन मांगा। बाबा मुझे तेरी इज्जत की कसम है, अपनी हाथों के साथ जीन की रेहल पे तू सवार करवा। मैं मैदान में जाऊंगा, मैं कल्बे लश्कर को चीरता हुआ, मेमने को काटता हुआ, नैसरे को पलटता हुआ आखिरी सब में चला जाऊंगा। तेरे पहले मुनकर की गर्दन जमीन पे गिरने से पहले आखिरी का सर ना उड़ाओ मुझे अब्बास।